जय हिंद दोस्त, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं और रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं और ये रासायनिक समीकरण क्या बला है और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल गोल फॉर बोर्ड में। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करता है जिससे भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे समझने के लिए आप बायोलॉजी का जनन चैप्टर देख सकते हो। जनन में क्या होता है कि जब दो प्रोडक्ट आपस में मिलता है तब थर्ड प्रोडक्ट का जन्म होता है। वही है रासायनिक अभिक्रिया भी, कि जब दो प्रोडक्ट का मिलन होता है, जब दो तत्व या यौगिक आपस में मिलते हैं तो थर्ड कंपाउंड का निर्माण होता है। इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसको हमने सरल भाषा में यहाँ लिख दिया है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हाइड्रोजन के दो परमाणु और क्लोरीन के दो परमाणु को मिश्रण करके प्रकाश में रखते हैं तो ये दोनों आपस में क्रिया करके HCl अम्ल का निर्माण करती है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्या है दोस्त? गैस है। क्लोरीन क्या है? गैस है। और ये दोनों क्रिया करके एक अम्ल का निर्माण कर देता है। तो वही जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके अलग गुण वाला किसी यौगिक का निर्माण कर देता है, वही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और दोस्तों, इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, इंग्लिश में से रिएक्टेंट कहते हैं। और अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, हिंदी में से प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। आइए दोस्त, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम बारी बारी से हर एक प्रकार को बढ़िया से समझेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रकार है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, संयोजन। संयोजन मतलब होता है मिलना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है और मिलकर भिन्न गुण वाला एक नया यौगिक बनाता है, तो उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, या इसका एक और नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। जैसे कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु से जब मिलता है, संयोग करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। मतलब दोस्त, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। अब आइए समझते हैं दूसरे प्रकार को। अगला जो प्रकार है मेरे प्यारो, वो है वियोजन अभिक्रिया, जिसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये जो अभिक्रिया होती है मेरे प्यारो, वो संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, लेकिन यहाँ किसी यौगिक का एक बड़ा अणु टूट करके दो या दो से अधिक अणु में बट जाते हैं। वहां मिलते हैं और यहाँ बट जाते हैं। तो ये जो बट जाते हैं, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि वियोजन का मतलब ये था टूटना, टूट करके क्या होना? अलग होना। तो हमने लिखा है वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु आपस में टूट करके दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले अलग गुण वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने एग्जांपल्स लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताएं। तो दोस्तों, वहां उत्तर लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा दे देंगे, एक तरफ वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा दे देंगे, एक एग्जाम्पल इसका, एक एग्जाम्पल इसका। आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। आइए अब अगला प्रकार समझते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।